श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन कोई भी उन्हें विदा करने को तैयार नहीं था। सभी उनके साथ जाना चाहते थे, पर सबसे बड़ी चिंता थी लक्ष्मण की मां सुमित्रा की। उनके पुत्र को तो वनवास नहीं मिला, फिर भला वो उसे वन क्यों जाने देती। पर जब श्री राम को पता चला कि मां सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को विदा किया है, तो उनकी दृष्टि में सुमित्रा का स्थान माताओं में सबसे ऊंचा हो गया। पर अब एक सबसे बड़ा संकट था सीता को समझाने का, जो कि राम को कठिन ही नहीं असंभव लग रहा था। सीता ने तो श्री राम के साथ चलने के लिए राजसी वेश त्याग कर गेरुए वस्त्र भी धारण कर लिए थे। सीते, आप यहाँ और इस वेश में? मैं कुछ समझा नहीं सीते। वन जाने के लिए गेरुए वस्त्रों में ही होना चाहिए ना स्वामी? पर देवी सीते, वन तो मैं और लक्ष्मण जा रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी। क्या आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मुझे आपके साथ चलने का अधिकार नहीं है? आज तक आपने अपने सभी सुख मेरे साथ बांटे हैं, और अब जब दुख की घड़ी आई तो मुझे स्वयं से दूर कर देना चाहते हैं। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय करेंगे स्वामी? तुम मेरी पत्नी से पहले मिथिला की राजकुमारी हो सीते। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला है, कभी धरती पर पांव भी नहीं रखने दिया तुम्हें। भला उन्हें कैसा लगेगा जब वो ये जानेंगे कि उनकी फूल सी कोमल बेटी राजमहल के सारे सुखों को त्याग कर वनों में भटक रही है। पत्नी के लिए पति के साथ से बड़ा सुख और कौन सा हो सकता है स्वामी? आपके चरणों में स्थान पाने के लिए ही तो मैंने बरसों बरस व्रत किए हैं। पर वन भयानक राक्षस और जंगली जानवरों से भरा हुआ है सीते। आप साथ रहीं तो मुझे हर पल आप ही की चिंता सताती रहेगी। आपका एक एक कष्ट मेरे लिए सैकड़ों मृत्यु की पीड़ा जैसे होगा सीते। आपके चरणों में मुझे 100 मृत्यु भी आ जाएं स्वामी, तो भी मैं अपना जन्म सार्थक समझूंगी। मुझे लगेगा कि मुझे मेरा परम धाम मिल गया है। सीते, तो मुझे आज्ञा है ना स्वामी? मुझे भावनाओं में बहाकर मुझसे ये अनर्थ मत करवाओ सीते। और मेरी भावनाओं का क्या होगा स्वामी? आपको स्मरण है ना, विवाह के अंतिम फेरे में मैंने क्या कहा था? यदि मृत्यु आई तो मैं आपसे आगे बढ़कर उसका वरण करूंगी, और ये वचन कहकर मैंने 7वां फेरा लिया था। यदि आप ही साथ ना हुए तो मेरे उस वचन का क्या होगा? सीते, आप कुछ भी कहें स्वामी, मेरा निर्णय अटल है। तुमने सोच कैसे लिया कि इसके लिए पिताजी और माँ तुम्हें अनुमति देंगे? स्वामी, पिताजी ने छोटी माँ को ये वचन तो नहीं दिया है ना कि आप अकेले ही बन जाएंगे? अब मैं क्या कहूँ? चलो, पिताजी और माँ से आशीर्वाद ले लो। अयोध्या के इतिहास की ये पहली घटना थी जिसमें अब तक के सबसे योग्य उत्तराधिकारी को अभिषेक से ठीक पहले वन भेज दिया गया था। जब राम सीता के साथ मां कौशल्या से अंतिम बार मिलने गए तो कौशल्या भला कैसे विदा करती हुई? तुम्हारे बाद मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा राम, कोई भी नहीं। और अब तो बेटी सीता और लक्ष्मण भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। धैर्य रखो माँ, जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबका हित है। यदि यही हित है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा हित। अब विलंब न करो, अभी पिताजी से भी आशीर्वाद लेना है माँ। माँ, आशीर्वाद दे माँ। देखिए, आपकी सीता आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है। इस झोली में अपना आशीर्वाद डाल दीजिए। जाओ सीता,
अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं भी अपने कर्तव्य का पालन। आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं दे रहे माँ। ये आंसू हमें अधीर कर रहे हैं। इन्हें रोक लीजिए माँ। कहीं ऐसा ना हो कि माँ के ये आंसू सब कुछ बहा ले जाए। रोक लीजिए इन्हें, रोक लीजिए। बस महाराज, बस कीजिए अब। सही है, प्यार। आप इस तरह कब तक आंसू बहाते रहेंगे? अब तो जो होना था हो चुका है। इस सब का अपराधी मैं ही हूं सुमंत, मैं ही हूं। आज मुझे श्रवण कुमार की याद आ रही है। उसी ऋषि कुमार के अंधे माता पिता के श्राप का फल भोग रहा हूं। कैसा श्राप महाराज? कौन ऋषि कुमार? किस ऋषि कुमार की बात कर रहे हैं आप? ये मेरे युवा अवस्था की घटना है सुमंत। मैं शिकार के लिए निकला था। शिकार करते करते कब रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। लगता है अब कोई शिकार नहीं मिलेगा। इतनी रात में कौन सा जानवर बाहर निकलेगा भला? ये आवाज कहां से आई? लगता है कोई हाथी जल क्रीड़ा कर रहा है। इसे अभी अपने शब्द भेदी बांध से शिकार बनाता हूं। ये क्या? ये तो कोई मनुष्य है। उसे बचाना होगा। हे मां, पिताजी। ऋषि कुमार, क्षमा करें कुमार। मैंने समझा कि कोई जानवर जल क्रीड़ा कर रहा है। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? मैं कोई जानवर नहीं, श्रवण हूं। अंधे अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। अब मैं तो जीवित नहीं बच सकता। तुम ही जाकर उन्हें जल पिला दो। हे प्रभु। कुमार, मेरे बाण से घायल श्रवण के प्राण निकल गए। मैं उसे मरते हुए देखता रहा। फिर मैं पास ही पड़े उसके जल कलश को लेकर चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसके अंधे माता पिता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। आ गए बेटा, बड़ी देर कर दी। क्या आसपास कोई सरोवर नहीं था बेटा? तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ? क्या जल नहीं मिला बेटा? मैं श्रवण नहीं हूं। श्रवण अब नहीं रहा माते। भूल से वो मेरे बाण का शिकार हो गया। अनर्थ! पापी! तूने मेरे पुत्र का अंत कर दिया। मेरी ममता का वध कर दिया तूने। तूने उसके साथ हमारा भी वध कर दिया। हमारा भी वध कर दिया। ईश्वर तुझे भी ऐसी ही पीड़ा दे पापी। तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग के दुख से मरे। पुत्र वियोग के दुख से मरे। आज मैं वो दुख भोग रहा हूं सुमंत, वही दुख भोग रहा हूं। महाराज, पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। राम, जिस मुख से मैंने अपने ही पुत्र को वन जाने का अभिशाप दिया, उसी मुख से अब आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं पुत्र? पिताश्री, जो कुछ भी हुआ मान लीजिए कि वो विधि का विधान था, और आशीर्वाद देकर मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। कोई बात नहीं पिताश्री, आपको तो याद होगा
जब मैं बहुत छोटा था तब शायद आप मुझसे घंटों बातें करते होंगे। मुझे तो तब बोलना भी नहीं आता होगा, फिर मैं उत्तर कैसे देता? पर आप मेरे मौन को ही मेरा उत्तर मानकर बातें करते जाते थे। आज मैं भी आपके मौन को ही आपका आशीर्वाद मानकर प्रस्थान कर रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दें। राम, लक्ष्मण और सीता को विदा करते हुए महाराज दशरथ की चेतना खो गई। वो उस स्थिति में नहीं थे कि अपने पुत्रों और पुत्रवधू को आशीर्वाद दे सके। महल के बाहर सैकड़ों लोग राम की प्रतीक्षा में खड़े थे। अयोध्या की स्त्रियां राम को वन जाते देखने के लिए राजमार्गों पर निकल पड़ी थीं।